एक मासूम पत्नी, दो नन्ही बच्चियां और एक जिम्मेदार शिक्षक। एक परिवार जो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे सपनों में खुश था, लेकिन किसे पता था कि एक तरफा मोहब्बत, झूठे अहंकार और पागलपन की हदें इतनी खतरनाक हो जाएगी कि 4 जिंदगियां एक ही रात में खत्म हो जाएंगी। अमेठी का यह दिल दहला देने वाला हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस जुनून की कहानी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। टीचर सुनील कुमार मूल रूप से रायबरेली के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। सुनील की शादी 12 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई थी। 2018 में सुनील पुलिस के सिपाही पद पर भर्ती हुई। 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। सुनील का घर रायबरेली जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह परिवार लेकर रायबरेली के मठिया इलाके में रहने लगे। सुनील ने जिस मकान में कमरा लिया था वहीं पर चंदन वर्मा भी किराए पर रहता था। यहीं से टीचर परिवार में चंदन वर्मा की एंट्री शुरू हो गई। सुनील की बेटी दृष्टि की उम्र उस समय करीब 2 साल थी। चंदन दृष्टि को खिलाने ले जाने लगा। चंदन और पूनम में नजदीकियां बढ़ने लगी। 26 साल का चंदन पेशे से मैकेनिक इंजीनियर है। वह अस्पताल के एक्सरे, सीटी स्कैन और दूसरी मशीनों को सही करता था। इसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वह पूरा पैसा पूनम पर ही खर्च कर देता था। पहले से ही उसने अपने घर के जेवर पूनम को दे दिए थे। वह पूनम पर सुनील को छोड़ने और शादी के लिए दबाव डालने लगा था। इन सब के बीच कुछ महीने बाद एक दिन सुनील को पूनम के मोबाइल में चंदन की व्हाट्सएप चैट दिखी। उसका शक बढ़ गया। उसने पूनम और चंदन दोनों को समझाया, लेकिन चंदन मानने को तैयार नहीं था। वह किसी न किसी बहाने सुनील के घर पहुंच जाता था। सुनील ने अपने परिवार को बचाने के लिए रायबरेली से दूर 12 मार्च 2021 को अमेठी में ट्रांसफर ले लिया। अमेठी जिला में सिंहपुर ब्लॉक में पनहौना के कंपोजिट विद्यालय में तैनाती मिली। वह अमेठी में ही परिवार के साथ शिफ्ट हो गया, लेकिन चंदन वर्मा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। चंदन यह दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसका पूनम के साथ कोई संबंध नहीं है। इधर सुनील पहले से पुलिस में थे, इसलिए उन्होंने पूनम पर निगरानी बढ़ा दी, लेकिन चंदन नहीं मानने वाला था। अप्रैल 2024 में सुनील ने अमेठी में 2 बिस्वा जमीन खरीदी। पूनम के कहने पर उन्होंने चंदन वर्मा को गवाह बना लिया। फिर चंदन का सुनील के घर आना जाना शुरू हो गया। सुनील ने जुलाई 2024 में मकान बदल लिया। वह अवरोहा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के मकान में रहने लगे। चंदन वर्मा यहाँ भी पहुँच गया। चंदन पूनम पर शादी का दबाव डालने लगा। सुनील के कहने पर पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में FIR दर्ज करवा दी। इसमें चंदन से जान को खतरा बताया गया। कहा कि परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने चंदन को उठा लिया। इससे वह नाराज हो गया। दोनों में झगड़े हो गए और बातचीत बंद हो गई। 12 सितंबर को उसने व्हाट्सएप मैसेज किया, लिखा 5 लोग मरने वाले हैं, जल्दी दिखाऊंगा। पुलिस के हिसाब से 3 अक्टूबर की शाम चंदन सुनील के घर लोडेड पिस्टल लेकर पहुंचा। उसने पूनम और सुनील से फाइनल बात की। पूनम को शादी के लिए कहा, लेकिन वह साथ जाने से राजी नहीं हुई। उसने सबसे पहले पूनम को 2 गोली मारी, फिर सुनील को 3 गोली मारी। इस दौरान 5 साल की बेटी दृष्टि दौड़कर आई और पिता से लिपट गई। चंदन ने उसे भी गोली मार दी। पीछे से लाडो आई तो उसे भी एक गोली मार दी। इसके बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग गिर गई। गोली नहीं चली और वह डरकर भाग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन 3 अक्टूबर को चंदन सबसे पहले दीपक की मोबाइल की दुकान पर पहुंचा। यहाँ उसने अपनी बाइक खड़ी की। इसके बाद वह टीचर के घर पहुंचा और यहाँ उसने सुनील, पूनम, 2 नाबालिग बेटियों की कथित तौर पर जान ले ली। यह गौर करने वाली बात यह है कि सुनील के घर के पास एक दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास बहुत शोर था। शोर की वजह से गोलियों की आवाज़ लोग नहीं सुन पाए, मगर सुनील के मकान मालिक ने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी लोगों को दी। जब लोग घर आए तब चंदन फरार हो चुका था और सबकी मौत हो चुकी थी। अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को पता चला कि परिवार ने चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। सिंह के मुताबिक सुनील ने अपने शिकायत में यह भी उल्लेख किया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए चंदन वर्मा जिम्मेदार होगा। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद से ही चंदन फरार था। इस बीच पुलिस
ने दीपक सोनी और चंदन की सगी बहन जीजा और जीजा के भाई को हिरासत में ले लिया। शिवरतनगंज थाने में पुलिस चारों से पूछताछ कर रही थी। जीजा ने बताया कि चंदन गुस्सैल किस्म का आदमी था और उसके अच्छे संबंध नहीं थे। पुलिस ने चंदन वर्मा को 4 अक्टूबर 2024 को नोएडा के एक टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया था, जब वह दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद 5 अक्टूबर 2024 को शिवरतनगंज थाने के उप निरीक्षक मदन कुमार सिंह नहर पटरी के पास मिली पिस्तौल को अपने कब्जे में ले रहे थे। तभी चंदन वर्मा ने सिंह की पिस्तौल छीन ली और उन पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस निरीक्षक सच्चिदानंद राय ने गोली चला दी, जो चंदन के दाहिने पैर पर लगी। उसे तुरंत इलाज के लिए तिलोई समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मुठभेड़ के बाद चंदन वर्मा ने अपने कामों पर पछतावा जताते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई है। उसने यह भी दावा किया कि उसका पूनम भारती के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था। चंदन वर्मा की गिरफ्तारी और मुठभेड़ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सभी साक्ष्यों की गवाही के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।